प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? राइट आंसर होगा सी, खारवेल। खारवेल कलिंग का महान शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? राइट आंसर होगा डी, वास्तुकला में। वास्तुकला में कुषाण काल में सर्वाधिक विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस सातवां नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? किस सातवां नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? राइट आंसर होगा सी, हाल। हाल ने गाथा सप्तशती की कृति की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही है। भारत पर सबसे पहला आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कई आक्रमण हुए भारत में, तो उसमें उन आक्रमणों में सबसे पहला आक्रमण किसने किया था? राइट आंसर होगा ए, बैक्ट्रियन ग्रीक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? राइट आंसर होगा बी, 58 ईसा पूर्व। शक संवत 78 ईसा पूर्व में शुरू की गई थी और विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? राइट आंसर होगा ए, हाथी गुफा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में कौन सा सबसे प्रभावशाली राज्य बना? राइट आंसर होगा ए, सातवाहन वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? राइट आंसर होगा बी, कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? राइट आंसर होगा ए, पेन चाओ। पेन चाओ ने कनिष्क को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? राइट आंसर होगा सी, कण्व। कण्व वंश ने सुंग वंश के बाद भारत पर राज्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था? उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था? राइट आंसर होगा बी, कुषाणों ने सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए थे उत्तर पश्चिमी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक या यूनानी शैली की सम्मिश्रण है उसे कहते हैं? जो कला शैली भारतीय और ग्रीक या यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं?
राइट आंसर होगा गांधार, गांधार का तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया एवं सुदूर पूर्व में किया? राइट आंसर होगा सी, महायान शाखा का था कनिष्क बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? राइट आंसर होगा सी, चतुर्थ बौद्ध संगति। चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडलग्राम में हुई थी। इस बौद्ध संगति के अध्यक्ष वसुदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? राइट आंसर होगा बी, शक राजा रुद्र दामन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? राइट आंसर होगा सी, गोंदोफिरनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी की? किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी की? राइट आंसर होगा बी, कड़फिसस द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? राइट आंसर होगा डी, शकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? सही क्रम बताना है। राइट आंसर होगा ए, यूनानी, शक, कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया? भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया? राइट आंसर होगा ए, ग्रीकों द्वारा भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारतीय यूनानी राज्य था? ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारतीय यूनानी राज्य था? राइट आंसर होगा ए, बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? राइट आंसर होगा बी, तमिलों एवं चोरों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन सा असत्य है? मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन सा असत्य है? बारवेरिकम, बी बेरीगाजा या भड़ोच, सी एरिकामेडू, डी कोचिन। राइट आंसर होगा डी कोचिन। मौर्योत्तरकालीन में प्रमुख बंदरगाहों में कोचिन नहीं था, असत्य हो गया कोचिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य उत्तरकाल में किसने भारत में हिंदू यूनानी राज्य की स्थापना की? मौर्य उत्तरकाल में किसने भारत में हिंदू यूनानी राज्य की स्थापना की?
राइट आंसर होगा ए डेमेत्रियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राजसत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया? निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राजसत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया? राइट आंसर होगा सी मिनांडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाणों का संबंध था, कुषाणों का संबंध था, कुषाणों का किसके साथ संबंध था? राइट आंसर होगा सी चीन के युची जनजाति से कुषाणों का संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? राइट आंसर होगा बी अश्वघोष। कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। अश्वघोष उसके उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने केसर या सीजर उपाधि ग्रहण की? रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने केसर या सीजर उपाधि ग्रहण की? राइट आंसर होगा सी कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुनाढ्य ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुनाढ्य ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? राइट आंसर होगा ए व्रत कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। राइट आंसर होगा मौर्यों के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन वंश का महानतम शासक किसे माना जाता है? सातवाहन वंश का महानतम शासक किसे माना जाता है? राइट आंसर होगा बी गौतमीपुत्र सतकर्णी को सातवाहन का महानतम शासक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? कलिंग नरेश खारवेल का वंश बताना किस वंश से संबंधित था? राइट आंसर होगा ए चेदी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था? प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था? राइट आंसर होगा सी खारवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? राइट आंसर होगा बी कलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा पूर्व द्वितीय सदी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा? ईसा पूर्व द्वितीय सदी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा? राइट आंसर होगा ए चीनियों ने खोजा था कागज बनाने की कला को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? राइट आंसर होगा सी सककाल। सककाल भारत का राष्ट्रीय पंचांग पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुषाण वंश का संस्थापक कौन था?
राइट आंसर होगा ए कुजुल कडफिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। कुषाण काल में प्रसिद्ध राजा कौन था? राइट आंसर होगा ए कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए? कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए? राइट आंसर होगा बी 78 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? राइट आंसर होगा सी कनिष्क। कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क की राजधानी थी। कनिष्क की राजधानी थी। कनिष्क की कौन सी राजधानी थी? राइट आंसर होगा ए पुरुषपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक संवत किसने और कब शुरू किया था? शक संवत किसने और कब शुरू किया था? राइट आंसर होगा डी कनिष्क ने 78 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया? भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया? किसने आरंभ करवाया था भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग? राइट आंसर होगा ए कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंधर कला किस काल में विकसित हुई थी? गंधर कला किस काल में विकसित हुई थी? राइट आंसर होगा डी कुषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला की गांधार शैली किसके शासन काल में पनपी थी? कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? किसके शासनकाल में पनपी थी गांधार शैली? राइट आंसर होगा सी कनिष्क के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। राइट आंसर होगा बी कुषाणों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? राइट आंसर होगा सी कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? राइट आंसर होगा डी कनिष्क। कनिष्क बौद्ध धर्म का संरक्षक था कुषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? राइट आंसर होगा सी कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले साहित्यकार थे। कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले साहित्यकार थे। राइट आंसर होगा ए नागार्जुन और अश्वघोष। सुंग वंश का संस्थापक कौन था? कौन था सुंग वंश का संस्थापक? राइट आंसर होगा सी पुष्यमित्र। पुष्यमित्र ने मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक वृद्र की हत्या करके सुंग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पुष्यमित्र ने किस मौर्य सम्राट की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? पुष्यमित्र शुंग ने किस मौर्य सम्राट की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? किसकी हत्या करके पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की थी? राइट आंसर होगा बी, बृहद्रथ मौर्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? राइट आंसर होगा डी, विदिशा। विदिशा में शुंग शासकों की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्यमित्र शुंग ने किस इंडो यूनानी शासक को पराजित किया? पुष्यमित्र शुंग ने किस इंडो यूनानी शासक को पराजित किया था? राइट आंसर होगा ए, मिनांडर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? राइट आंसर होगा डी, पुष्यमित्र। पुष्यमित्र शुंग के व्याकरण पतंजलि समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर कब्जा किया? शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर कब्जा किया? किस वंश ने किया था शुंग वंश के बाद? राइट आंसर होगा सी, कण्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? कण्व वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर होगा बी, वसुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसुदेव ने किस शुंग सम्राट की हत्या कर कण्व वंश की स्थापना 73 ईसा पूर्व में की थी? वसुदेव ने किस शुंग सम्राट की हत्या कर कण्व वंश की स्थापना 73 ईसा पूर्व में की थी? वसुदेव ने किस शुंग सम्राट की हत्या कर कण्व वंश की स्थापना की थी? राइट आंसर होगा डी, देवभूति की हत्या कर कण्व वंश की स्थापना की थी 73 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कण्व वंश के बाद किस वंश ने भारत पर कब्जा किया? कण्व वंश के बाद किस वंश ने भारत पर कब्जा किया? राइट आंसर होगा ए, सातवाहन। सातवाहन के संस्थापक सिमुक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन आंध्र या सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर होगा ए, सिमुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमुक ने किस कण्व सम्राट की हत्या कर सातवाहन वंश की स्थापना की थी? सिमुक ने किस कण्व सम्राट की हत्या कर सातवाहन वंश की स्थापना की थी? सिमुक ने किस कण्व सम्राट की हत्या कर सातवाहन की स्थापना की? राइट आंसर होगा डी, सुशर्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? राइट आंसर होगा डी, आंध्र। आंध्र में सातवाहनों ने प्रारंभिक दिनों में अपना शासन शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी या कौन सी थी? राइट आंसर होगा बी, पैठण या प्रतिष्ठान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी। राइट आंसर होगा बी, प्राकृत
सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट वृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट वृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? राइट आंसर होगा ए, सेनापति के पद पर था पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क की राजधानी थी। कनिष्क की राजधानी थी। कनिष्क की कौन सी राजधानी थी? राइट आंसर होगा ए, पुरुषपुर राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? राइट आंसर होगा बी, अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? ए, बरहूत का स्तूप, बी, सांची स्तूप की वेदिका और तोरण द्वार, सी, भाजा स्तूप, डी, उपरोक्त सभी। राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? राइट आंसर होगा सी, पेशावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? राइट आंसर होगा डी, कनिष्क के। नेक्स्ट क्वेश्चन, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था। तक्षशिला का प्रसिद्ध होने का कारण क्या था? राइट आंसर होगा सी, गांधार कला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? राइट आंसर होगा ए, मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? राइट आंसर होगा ए, कुषाण। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? राइट आंसर होगा बी, नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र कनिष्क के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि व गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की? किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा जारी की? किस वंश ने की थी? राइट आंसर होगा ए, सातवाहन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रंगमंच में यवनिका प्रथा का शुभारंभ किसने किया? भारतीय रंगमंच में यवनिका प्रथा का शुभारंभ किसने किया? यवनिका प्रथा का शुभारंभ किसने किया?
राइट आंसर होगा सी, यूनानियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ करवाया? भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ करवाया? किसने आरंभ करवाया था भारतीयों के रेशम मार्ग? राइट आंसर होगा ए, कनिष्क। कनिष्क ने भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग का आरंभ करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमानों पर स्वर्ण मुद्राएं या सोने की मुहर चलाई? निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमानों पर स्वर्ण मुद्राएं या सोने की मुहर चलाई थी? राइट आंसर होगा सी, कुषाण शासकों ने बड़े पैमानों पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? राइट आंसर होगा ए, कनिष्क। कनिष्क के दरबार की शोभा थे चरक और नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा से हुआ था? शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा से हुआ था? राइट आंसर होगा बी, कनिष्क। कनिष्क के समय शक संवत का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? राइट आंसर होगा ए, पाकिस्तान। पाकिस्तान में तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था।